नमस्कार मित्राणि, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर यहाँ हम पढ़ रहे हैं शब्द रूप। हम आपको केवल 5 मिनट में बालक के शब्द रूप याद करना सिखाएंगे कि आपको शब्द रूप याद करने कैसे हैं। ये शब्द रूप की क्लास आपकी सभी उन परीक्षाओं के लिए है जिनमें संस्कृत आती ही है। जो आपके कोई भी टेट हो सकता है, सुपर टेट हो सकता है, किसी भी तरीके की ऐसा एग्जाम हो सकता है जिसमें संस्कृत का वाक्य बनाना आता है, शुद्धि अशुद्धि आती है, विभक्ति कुछ भी आता है। क्योंकि इसी के माध्यम से आप मान लीजिए आपसे कहा कि ये वाला शब्द दे दिया और कहा कि ये कौन सी विभक्ति का और कौन से वचन का है, तो जब तक आपको आएगा ही नहीं ये रूप तब तक आप इसे नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए हमें जानने होंगे, याद करने होंगे शब्द रूप, जिसमें हम अब लेकर के आए हैं बालक के शब्द रूप। इससे पहले हम राम के शब्द रूप भी पढ़ चुके हैं, उसी हिसाब से हम इसको भी पढ़ेंगे। आप जानते ही हैं कि हमारे 3 वचन और 7 विभक्ति होती हैं। 7 विभक्ति क्यों होती हैं, 8 क्यों नहीं होती? क्योंकि संबोधन को कभी भी संबोधन को 8वीं विभक्ति अलग से नहीं गिना जाता है, यह प्रथमा के अंदर ही गिनी जाती है। जैसे कारक हमारे केवल 6 होते हैं, विभक्ति 7 होती हैं। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है। षष्ठी से कह करके शेष बचा हुआ सब षष्ठी विभक्ति में आ जाता है। उस हिसाब से षष्ठी हमारी कारक नहीं है, वैसे ही संबोधन भी हमारी विभक्ति नहीं है। प्रथमा विभक्ति के अंदर ही संबोधन हमारा आ जाता है, जिसके रूप भी समान प्रथमा की तरह ही चलता है। तो अभी हमने ये जान लिया कि हमारे पास 7 विभक्ति हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। इसे हम 1 2 3 4 5 6 7 करके बोल सकते हैं। इसी हिसाब से हम इसे याद करेंगे। तो पहले हम एक वचन के साथ याद करेंगे, फिर द्विवचन के साथ और फिर बहुवचन के साथ। तो हमने इसे पहले ही जोड़े में बना लिया है, 3 के जोड़े में हम इसे पढ़ रहे हैं, 3 के जोड़े में। तो यहाँ पर हमने इसे जोड़े में बना करके रखा है। अभी हम इसे इस तरीके से बोलेंगे, बालकः बालकं बालकेन, बालकः बालकं बालकेन, बालकः बालकं बालकेन, इति प्रथमा द्वितीया तृतीया, बालकाय बालकात् बालकस्य, इति चतुर्थी पंचमी षष्ठी। इसे आप 1 2 3 करके भी बोल सकते हो अपनी आसानी के लिए। बालकः बालकं बालकेन, 1 2 3, 1 2 3, बालकाय बालकात् बालकस्य, 4 5 6, बालके हे बालकः, हे बालक इसी की तरह आ जाएगा, बालके हे बालकः। अब हम इसे एक साथ में बोलेंगे। पहले हम 3 के जोड़े में से याद करेंगे, एक बार हम 3 के जोड़े में, एक बार एक साथ में। बालकः बालकं बालकेन, बालकः बालकं बालकेन, बालकाय बालकात् बालकस्य, बालकाय बालकात् बालकस्य, बालके हे बालकः, बालके हे बालकः। अब हम एक साथ में बोलेंगे, बालकः बालकं बालकेन, बालकाय बालकात् बालकस्य, बालके हे बालकः। इसके बाद हम द्विवचन पे आ जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा इजी है हमारा। इसमें हम पहले 2 फिर 3 फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे। बालकौ बालकौ, बालकौ बालकौ, बालकौ बालकौ, बालकाभ्यां बालकाभ्यां बालकाभ्यां, बालकाभ्यां बालकाभ्यां बालकाभ्यां, बालकयो बालकयो हे बालकौ। इसे हमें क्या याद करना है, 1 2 और 3, केवल 3 हमें आने चाहिए। तो हम इसे पहले दूसरे को कर लेंगे, बालकौ बालकौ, बालकाभ्यां बालकाभ्यां बालकाभ्यां, बालकयो बालकयो हे बालकौ। इतना जी हो गया।
इसके बाद हम बहुवचन पे आ जाते हैं। बहुवचन में भी हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 का जोड़ा बना लेना है। बालकाः बालकान् बालकै, बालकाः बालकान् बालकै, बालकेभ्य बालकेभ्य बालकानां बालकेषु हे बालकाः। इसे भी हम जोड़े में याद करेंगे। जोड़े में हमें ये हो जाता है, ये 3, 2 और 2 का जोड़ा। बालकाः बालकान् बालकै, बालकेभ्य बालकेभ्य बालकानां बालकेषु हे बालकाः। इस तरीके से मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। इसे आप मेरे साथ अभ्यास करोगे, यदि बोलोगे, यदि आप मुख उद्घाटन करोगे तभी आप पर आ पाएगा। आप यदि अभ्यास साथ के साथ करोगे, मेरे साथ ही साथ बोलते रहोगे, तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से इन शब्द रूपों को याद कर सकते हो। तो एक बार हमारे साथ अभ्यास कर लीजिए। बालकाः बालकं बालकेन, बालकाय बालकात् बालकस्य हे बालके, बालकस्य बालके हे बालकः, बालकः बालकं बालकेन, बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालकः। द्विवचन पाएंगे। बालकौ बालकौ, बालकाभ्यां बालकाभ्यां बालकाभ्यां, बालकयो बालकयो हे बालकौ। बहुवचन पाएंगे। बालकाः बालकान् बालकै, बालकाः बालकान् बालकै, बालकेभ्य बालकेभ्य बालकानां बालकेषु हे बालकाः। कितना ज़्यादा इजी था, इसमें ज़्यादा हमें याद करने के लिए नहीं है। इसे हम थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसको याद कर ले जाएंगे। बालकाः बालकं बालकेन, बालकाः बालकात् बालकस्य बालके हे बालकाः। बहुत इजी है ये, हमें ये लगता है कि अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि इसका प्रयोग क्या है। इसका प्रयोग भी हम आपको आगे बताएंगे। इससे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं शब्द दे दिया रामः, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। मानो एक शब्द दे दिया रामः पुस्तकं पठति। इस तरीके से वाक्य आ गया आपके में। अब यहाँ हमसे पूछ लिया कि पुस्तकम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। रामः में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो यदि हमें ये याद होगा, हम झट से बोल देंगे ये बालक पुस्तकम, बालकम यानी कि द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। रामः कहाँ पर है ये देखते हैं। ओ, ये तो एक वचन और प्रथम विभक्ति का है, बहुत इजी है। और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है। क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार लगता है। तो यहीं पर रामः पठति, अहम होता तो अहम पठामि, यदि सः होता तो सः पठति, तुम होता तो तुम पठसि। इस तरीके से इसके रूप को ये प्रयोग में आता है। इस तरीके से वाक्य पूछे जाते हैं। यदि हम इसे इतना कर लेंगे तो हम बहुत इजी तरीके से हम वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। एक चार्ट आपके लिए वाक्य बनाने के लिए भी हम लेकर के आएंगे। कितना आसान तरीके से हम वाक्य बनाना सीख सकते हैं। बहुत इजी होता है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि हम वाक्य बनाएं कैसे और कैसे नहीं बनाएं। तो अभी के लिए यहाँ पर बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।